आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आईएएस रामविलास ने 3 साल में कमाए 78.51 लाख, खर्च कर डाले 21.40 करोड़। कोर्ट में पेश चार्जशीट में उत्तराखंड विजिलेंस ने किया खुलासा, वेतन के अलावा अवैध रूप से 20.21 करोड़ की कमाई की। एलडीए के पूर्व सचिव व मंडी परिषद के अपर निदेशक रहे डॉक्टर रामविलास यादव की कमाई 3 साल में 78.51 लाख रुपए थी, जबकि उसने खुद और परिवार पर 21.40 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। यह आंकड़ा सिर्फ वर्ष 2013 से 2016 के बीच का है, जिसका खुलासा उत्तराखंड विजिलेंस टीम ने अपनी जांच में किया है। गोल्डन कार्ड पर अब जांच और दवाइयां भी कैशलेस। आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड पर प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को अब डायग्नोस्टिक और दवाइयों के लिए कैशलेस सुविधा मिलेगी। उन्हें बीमारियों की जांच और दवाइयों के लिए नकद भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सूडान में फंसा रुड़की का परिवार घर पहुंचा, तो सूडान में फंसा खुजरी गांव का परिवार आखिरकार घर पहुंच गया। अतीत हत्याकांड कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा हलफनामा, असद मुठभेड़ की रिपोर्ट भी तलब की। चार धाम में बर्फबारी की चेतावनी, यात्री सोनप्रयाग में रोके। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज से मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की है। पहाड़ पर मौसम ज़्यादा खराब रहने की संभावना को देखते हुए बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान चारों धामों में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया। सामान्य दिनों में 12 बजे बाद यात्री सोनप्रयाग में रोके जाते थे। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने वीडियो संदेश से पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि 29 अप्रैल से 3 मई तक पहाड़ पर हल्की से मध्यम वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी और 3500 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। डॉक्टर सिंह के मुताबिक चार धाम में 30 अप्रैल तक बर्फबारी की संभावना है। चार धाम में बर्फबारी 2 से 3 फीट तक हो सकती है। नकल विरोधी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी। तो धामी सरकार के नकल विरोधी कानून को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। अब औपचारिक अधिसूचना के साथ ही यह विधिवत रूप से कानून का रूप ले लेगा। गैरसैंण में मार्च में हुए बजट सत्र में सरकार उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 लाई थी। करीब महीने भर तक विधेयक का कानूनी परीक्षण करने के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इसे मंजूरी दे दी। जल्द इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सचिव राज्यपाल रवि नाथ रमन ने बताया कि राज्यपाल की अनुमति के बाद विधेयक को विधायी विभाग को भेज दिया गया है। उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। तो पहली बार नकल करने का दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थी को 3 साल की कैद और 5 लाख तक जुर्माना तय है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 लाख की कैद और 10 लाख जुर्माना तय है। अपनी सुरक्षा करने में हम पूरी तरह सक्षम। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर शुक्रवार को पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। जंगलात के साथ सरकारी ज़मीनों के कब्जे भी हटेंगे। तो वन भूमि के बाद अब दूसरी सरकारी ज़मीनों पर हुए कब्जों को लेकर भी सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद गृह विभाग ने इसके लिए प्रदेश स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश देते हुए एडीजी कानून व्यवस्था को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। 3 तक बारिश और ओलावृष्टि। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज से मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की है। पहाड़ पर मौसम ज़्यादा खराब रहने की संभावना को देखते हुए बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बुजुर्गों और बच्चों को यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। पहाड़ में स्कूल आने के लिए बच्चों को प्रतिदिन 22 रुपये तक भत्ता। तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों की क्लस्टर स्कूलों में दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं को आवागमन सुविधा के लिए सरकार प्रति किलोमीटर अधिकतम 22 रुपये तक किराया भत्ता देगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों के छात्र छात्राओं को 18 से 20 रुपये तक मिलेंगे। हर जिले में बनेंगे 5 से 7 आवासीय स्कूल। तो प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते उनके लिए हर जिले में 5 से 7 आवासीय स्कूल बनेंगे।
प्रदेश में 111 कोरोना संक्रमित मिले, तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 111 लोग कोरोना संक्रमित मिले। देहरादून जिले में सबसे अधिक 67 मामले सामने आए। वर्तमान में 311 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को 890 सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें देहरादून जिले में 67, नैनीताल में 17, उधमसिंह नगर में 12, हरिद्वार में 5, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली व चंपावत जिले में 2-2, पौड़ी व रुद्रप्रयाग जिले में 1-1 संक्रमित मिला। अंधड़ बारिश से आफत, 24 घंटे बत्ती गुल। तो पिथौरागढ़ से खबर है, सीमांत के अंधड़ ने जमकर तबाही मचाई। बिजली लाइन पर पेड़ गिरने से पूरा शहर बीती रात अंधेरे में डूब गया। शुक्रवार को भी दोपहर तक भी बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं हुई। मकानों के ऊपर गिरे बिजली के तार। चंपावत में बादल छाए, ठंड बढ़ी। बेचे छाना में 50 गाँव में 20 घंटे बिजली गुल रही। बालिका से दुष्कर्म में 20 साल का कारावास हुआ। थल मुनस्यारी मार्ग बंद होने से लोग परेशान रहे। बिजली गुल होने से साइबर कैफे बंद, जरूरी काम भी रुके। हेमकुंड तक बर्फ हटाकर सेना ने खोला रास्ता। तो आगामी 20 मई से सिखों के तीर्थ हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है। सेना ने हेमकुंड तक बर्फ हटाकर रास्ता बना दिया है। अब इसे चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। 418 इंजीनियरिंग सेना का दल के 35 जवान यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने में लगे हुए हैं। कार्तिक स्वामी में 5 जून से महायज्ञ। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, 44,892 यात्रियों ने किया बाबा केदार के दर्शन। जीबी पंत और तिवारी उत्तराखंड राज्य के विरोधी थे। तो पूर्व हरीश रावत ने अपनी किताब में खोले दबे हुए सियासी राज। उपनल में नौकरी एक नहीं और वेटिंग पहुंची 1.5 लाख। तो उत्तराखंड में बेरोजगारी का बढ़ता ग्राफ किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश में सेवा योजना कार्यालय में ही 8 लाख से अधिक बेरोजगार पंजीकृत हैं। वहीं पूर्व सैनिकों और आश्रितों के रोजगार के लिए बनाए गए उपनल में भी यही हाल है। यहाँ नौकरी के नाम पर पद तक नहीं है, जबकि इंतजार के करीब 1.5 लाख लोग खड़े हैं। रिटायरमेंट से पहले निर्वाचन आयुक्त को सेवा विस्तार। मौलिक नियुक्ति से पूर्व की सेवा पर पेंशन नहीं। तो राज्य में पेंशन लाभ के लिए अधिकारी सेवाओं की गणना कर्मचारियों की मौलिक नियुक्ति की तारीख से मान्य होगी। पूर्व में तदर्थ संविदा आउटसोर्स दैनिक आधार पर की गई सेवाओं को उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। कार्रवाई, करोड़ों खर्च करने के बाद भी पानी नहीं पहुंचने पर जवाब तलब किया गया। पार्टी में बड़ा कोई नहीं, सब मिलकर काम करें। तो गोयल तो उत्तराखंड के नेताओं ने पंजाब जाकर प्रभारी को भेंट किया गंगा जल। अकाउंटेंट के घर से 1.70 करोड़ कैश मिला, पुलिस ने किया सीज। तो इतनी बड़ी मात्रा में कैश कहां से आया, अकाउंटेंट इसका कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। पति से दुष्कर्म और दहेज उत्पीड़न में मुकदमा दर्ज। तो देहरादून से खबर आई, छात्रवृत्ति घोटाले में शिक्षण संस्थान की 5.6 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। एमबीपीजी में भी होगी कंपनी सचिव परीक्षा। तो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की ओर से आयोजित की जाने वाली कंपनी सचिव परीक्षा का केंद्र अब हल्द्वानी में भी होगा। नवनियुक्त 3 न्यायाधीशों ने ली शपथ। हाईकोर्ट में नवनियुक्त 3 न्यायाधीश राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित और विवेक भारती शर्मा ने शुक्रवार को औपचारिक पदभार ग्रहण कर लिया। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोष। तो एसडीएम कोर्ट में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर आंदोलन को चिताया। सीएम को ज्ञापन भेजकर निजी स्कूलों पर कार्रवाई की मांग की। 13 से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। तो आगामी 13 से आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों का कोच रोका। तो विभिन्न अस्पतालों से हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों ने शुक्रवार को सचिवालय कोच किया, लेकिन पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने रिक्त पदों पर समायोजन के साथ सीधी भर्ती में 10% के आरक्षण की मांग उठाई। हालांकि 2 मई को सीएम से वार्ता का समय मिलने के बाद वे वापस लौटे। फार्मासिस्टों का सीएमओ दफ्तर पर धरना प्रदर्शन। तो डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने बैनर तले जनपद शाखा देहरादून की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर के शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय चंदन नगर में धरना दिया।
वीकेंड पर शहर में नहीं घुस पाएंगे पर्यटकों के वाहन। तो छुट्टियों का सीजन नज़दीक आते ही वीकेंड पर शहर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। तो स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे स्वास्थ्य विभाग को जल्द ही नर्सिंग स्टाफ मिलने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में वर्षवार मेरिट के आधार पर 1564 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। हर जिले में बनेंगे 5 से 7 आवासीय स्कूल। स्कूली किताब में अब भी त्रिवेंद्र रावत की सरकार। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को शिक्षा सत्र शुरू होने के 1 महीने बाद भी मुफ्त पाठ्यपुस्तक नहीं मिल पाई है। लेकिन पाठ्यपुस्तकों के साथ दी जाने वाली आनंदिनी के नाम से जो किताब उपलब्ध कराई गई उसके मुताबिक प्रदेश के अब भी त्रिवेंद्र सरकार हैं। 2030 तक उच्च शिक्षा का हब बनेगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की पहचान अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शिक्षा के हब के तौर पर देश विदेश में है। उच्च शिक्षा में भी इस मुकाम को वर्ष 2030 तक पाने के इरादे को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हौसला तो मिला ही है, इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए गए हैं। प्रशासनिक खींचतान से समय पर नहीं छपी किताबें। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय शीतकालीन सत्र में प्रवेश लेने वाले 7% विद्यार्थियों को अभी तक अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग डिप्लोमा, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, फार्मेसी डिप्लोमा, मॉडल ऑफिस मैनेजमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कोर्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई 2023 रखी गई है। प्रवेश परीक्षा जून के दूसरे सप्ताह में होगी। अभ्यर्थी UBTR की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। 13,500 सीटों के लिए होगी परीक्षा। हर जिले में खुलेंगे 5 से 7 आवासीय स्कूल। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। SDSC में 94 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 19 टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 141 यंग फेलो के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अब 11:30 बजे के बाद सोनप्रयाग से आगे नहीं भेजे जाएंगे श्रद्धालु। तो अब सोनप्रयाग के से पूर्वाह्न 11:30 बजे श्रद्धालु को पैदल मार्ग से केदारनाथ के लिए रवाना नहीं किया जाएगा, जबकि गौरीकुंड से दोपहर बाद 1 बजे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आए दिन बर्फबारी से सेवाएं हो रही हैं प्रभावित। मौसम को देखते हुए यात्रा पर आने की योजना बनाएं। महाराष्ट्र के भक्त ने चढ़ाया बाबा केदार को सोने का छत्र और घड़ा। महाराष्ट्र के एक भक्त ने बाबा केदार को सोने का छत्र और घड़ा चढ़ाया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के ऊपर छत्र और जलधार के लिए घड़ा लगाया है। बर्फ हटाकर हेमकुंड पहुंचे सेना के जवान। जयपुर और दिल्ली के व्यापारी तैयार करते हैं भगवान बद्रीनाथ के वस्त्र। केदारनाथ 3 दिन में 61,000 ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में किया भंडारे का आयोजन। बद्रीनाथ और सोनप्रयाग में चालक परिचालकों के लिए बनेगा विश्राम गृह। नामी कंपनी के बिस्कुट में निकला कांच का टुकड़ा। तो नामी कंपनी के बिस्कुट में कांच का टुकड़ा निकलने का मामला सामने आया है। इस बिस्कुट को एक बच्ची खा रही थी, उसी दौरान उसमें कांच का टुकड़ा आ गया। परिजनों ने कंपनी से शिकायत की तो अधिकारियों ने बिस्कुट के 2 बड़े पैकेट देने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। लेखाकार के घर में मिला 1.70 करोड़ रुपए कैश। तो आज आयकर विभाग करेगा जांच। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने सट्टे की सूचना पर मारा था छापा। साइबर ठगों का नया पैंतरा, अब यूट्यूब को बनाया ठगी का शिकार। तो चैनल सब्सक्राइब करने पर कमाई का लालच देकर दून के युवक से 7.87 लाख रुपए ठगे। केदारनाथ मार्ग पर हुक्का पीते युवकों का वीडियो वायरल, जांच के आदेश। केदारनाथ धाम मार्ग पर कुछ युवकों का हुक्का गुड़गुड़ाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मामले में DGP अशोक कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं।
छात्र गुटों में फिर संघर्ष, कॉलेज ने 8 को निकाला। तो प्रेमनगर क्षेत्र में 2 शिक्षण संस्थानों में छात्रों के गुटों में संघर्ष हो गया। दोनों ओर से छात्रों में लाठी डंडों और रॉड से एक दूसरे पर हमला किया। एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के 8 छात्रों पर मुकदमा दर्ज कराया। स्वास्थ्य विभाग को मिलेंगे 1564 नर्सिंग अधिकारी। शहर में दिन में टैंकर प्रतिबंधित। तो पेयजल टैंकरों पर भी दोपहर 1 से 3 बजे तक रहेगी रोक। अमृत ग्रुप ऑफ कॉलेज की 5.6 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की अटैच। दुष्कर्म के बाद मंदिर में ले जाकर कर ली शादी, अब मांग रहा दहेज। तो पति सास ससुर पर मुकदमा दर्ज। पीड़िता गर्भवती हुई तो बना दिया गर्भपात का दबाव। वन क्षेत्रों के पास न बढ़ाया जाए पर्यटन, वन जीव होंगे प्रभावित। दुकान बेचने के नाम पर ठग लिए 41 लाख रुपए। वही खबर है, देहरादून से पिस्टल लहराने का आरोपी गिरफ्तार। तो सोशल मीडिया साइट पर पिस्टल लहराते हुए वीडियो डालने के आरोपी को बसंत विहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करें काम। तो डीएम ने किया मॉल रोड पर चल रही सुधारीकरण कार्य का निरीक्षण। सूडान संकट 11 और उत्तराखंडी पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट। शिक्षकों ने ली नियुक्तियों पर लगी रोक हटाने की मांग। तो उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद और जनपदीय कार्यकारिणी की बैठक में शुक्रवार को डीएवी इंटर कॉलेज खरनपुर में हुई। इस दौरान शिक्षकों ने अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति और अस्थायी रूप से लगी रोक हटाने की मांग की। ऋषिकेश एम्स में 5 मई को होगा यूथ 20 सम्मेलन। संगोष्ठी 1 और 2 मई को। तो साहित्यकार व हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की रचना संसार पर मंथन के लिए 1 व 2 मई को 2 दिनी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी। अशासकीय स्कूलों की भर्ती से पाबंदी हटे। तो अशासकीय स्कूलों में नियुक्तियों पर अस्थायी रूप से लगी रोक हटाई जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी व्यवस्था हो। देहरादून स्कूल ने जीती हॉकी प्रतियोगिता। शिक्षा और उद्योग के बीच अंतर कम करने पर हुआ बैठक में मंथन। चार साल से बच्चे को तीसरा पेसमेकर लगाया। तो ग्राफिक एरा अस्पताल के चिकित्सकों ने 4 साल के बच्चे के हृदय में लगा पेसमेकर बदलने की आधुनिक तकनीकी से जटिल सर्जरी की। सेवा विस्तार के लिए सचिवालय कूच। तो दून अस्पताल से निकाले गए संविदा कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। लंबित मांगे पूरी नहीं होने से इंजीनियरों ने धरना दिया। सरकारी कार्य ऑनलाइन करने, भ्रष्टाचार रोकने पर दिया जोर। अग्निकांड पर काबू पाएंगे फायर ब्रिगेड के रोबोट। तो कई और उपकरणों का भी फायर स्टेशन देहरादून में हुआ प्रदर्शन। मनेरा आकाशवाणी केंद्र से शुरू हुई एफएम सेवा। तो उत्तरकाशी से खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। टिहरी सांसद बोली, जिले में संचार का एक और बड़ा माध्यम। नई यातायात व्यवस्था के विरोध में होटल व्यवसायियों ने घेरी कोतवाली। तो बद्रीनाथ से खबर है, कहा तीर्थयात्रियों को 2 किलोमीटर की दूरी अतिरिक्त नापनी पड़ रही है। अनियमितताएं मिलने पर 3 मेडिकल स्टोर सील। तो श्रीनगर से खबर आई है, एडवांस बुकिंग वाले वाहनों को मिलेगी छूट। वहीं खबर है, कर्णप्रयाग से पहाड़ी से पत्थर गिरा, बाइक सवार घायल हो गया। छात्रों ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की कुलपति का घेराव किया। विश्वविद्यालय का डाटा सेंटर ऋषिकेश कैंपस में शिफ्ट करने का आरोप लगाया। वहीं खबर है, नई टिहरी से मंदिर में चोरी करने वाला गिरफ्तार हुआ। नगर पंचायत कार्यालय पर जड़ा ताला। तो सभासदों ने अध्यक्ष और शासकीय अधिकारी पर लगाया मनमानी का आरोप। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को भाजपा कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। गरुड़ छाल मेले में रही मुखौटा नृत्य की धूम। ऋषिकेश एम्स में 5 मई को होगा यूथ 20 सम्मेलन। तो कई देशों के युवा होंगे शामिल। बिजली गिरने से 2 मकानों में लगी आग। तो बेदरो कोटदार से खबर है, बीरोखाल ब्लॉक के गुंडा गांव की घटना, ग्रामीणों ने मिलकर बुझाई आग। ओलावृष्टि से 6 बकरियों की मौत। तो पौड़ी से खबर आई है, तहसील चाकीसौड़ के टीला गांव का एक किसान जंगल में बकरियों को चुगाने गया था। वहां ओलावृष्टि से किसान की 6 बकरियों की मौत हो गई। वहीं खबर है, पौड़ी से वाहन पलटने से 3 लोग घायल हो गए। व्यवस्था पर भेजा शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंचा।
तो जनपद पौड़ी में शिक्षक के शराब पीकर स्कूल आने के प्रकरण थम नहीं रहा है। बिरोखाल ब्लॉक में शिक्षक की शराब पीकर स्कूल आने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब जिले के नैनीडांडा ब्लॉक में एक प्राथमिक विद्यालय में व्यवस्था पर भेजे गए शिक्षक के शराब पीकर स्कूल पहुंचने का मामला सामने आया है। बद्रीनाथ हाईवे पर पागल नाला में टनल बनाने के प्रयास को झटका तो कंपनी ने डीपीआर तैयार करने से हाथ खड़े किए। केदारनाथ यात्रा पर हुक्का पीते युवकों का वीडियो वायरल हुआ। शुरू से ही विवादों में रहा वन गुर्जरों का पुनर्वास। किशोर से दुष्कर्म में अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं खबर है रुद्रपुर से वन भूमि पर काबिज 150 परिवारों को बेदखी का नोटिस भेजा गया। वहीं खबर है हल्द्वानी से जंगल में आग लगा रहे युवक को ला रही टीम पर हमला किया गया। जोशीमठ राहत पैकेज पर जल्द लग सकती है मुहर। तो एनडीएमए और यूएसडीएम के अधिकारी करेंगे बैठक। शुरू से ही विवादों में रहा वन गुर्जरों का पुनर्वास। तो मामले में कई जांचें हुई लेकिन किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं हरिद्वार से खबर है 8 मई को होगा हरिद्वार जिला बार एसोसिएशन का चुनाव। पॉट टैक्सी रूट के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश के क्रिकेटर मानसून में दूसरे राज्यों में करेंगे अभ्यास। अभिभावकों से संपर्क करें शिक्षक। प्रतियोगिताओं में छात्र और छात्राओं ने दिखाया हुनर। सुरक्षित लौटे लोग तो परिवार ने मनाई ईद। चारधाम यात्रा शुरू, कूड़ा निस्तारण व्यवस्था ठप हुई। बस में सो रहे चालक समेत 2 को पीटा। तो हरिद्वार से खबर है रोडवेज कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ने भागकर बचाई जान, मुकदमा दर्ज किया। तीर्थयात्री ढोने पर बाहरी राज्यों के 6 निजी वाहन को सीज किया गया। हरिद्वार से खबर है 143 पुरुष और 59 महिला अभ्यर्थी हुए पास। तो अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुदियाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने रिजर्व पुलिस लाइन रोशनाबाद में शुक्रवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से लेखपाल लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक दस्ता व शारीरिक मानक परीक्षा कराई। सरकारी स्कूल अब ई-मेल से करेंगे पत्राचार। छुट्टी से पहले ही स्कूल से गायब मिले प्रधानाचार्य समेत 2 शिक्षक। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी के छापे में पकड़ा गया मामला, नोटिस भेजकर मांगा स्पष्टीकरण। चारों धामों में अब तक 1.66 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गोल्डन कार्ड पर जांच दवाई भी कैशलेस होगी। जगतपुरा में युवक पर कुत्ते को पीटकर मारने का केस दर्ज हुआ। हल्द्वानी में शिफ्ट किए जाएंगे महल सिंह हत्याकांड के शूटर। वन भूमि पर काबिज 150 से अधिक परिवारों को बेदखली का नोटिस भेजा गया। सीजन और वीकेंड के लिए कैंची धाम और नैनीताल का मास्टर प्लान तैयार हुआ। जिंदगी बचाने के स्वर्णिम पलों पर दुश्वारियां भारी। तो सुशील तिवारी अस्पताल के बाहर अतिक्रमण, हर समय लगी रहती है वाहनों की कतार। वहीं खबर है कालाडूंगी से कोटाबाग फिल्टर टैंक में मरे मिले 14 बंदर। तो कोटाबाग की 4 ग्राम पंचायतों के 15 तोक में रहने वाली करीब 12,000 लोगों को सप्लाई किए जाने वाले पानी टैंक के अंदर 14 बंदर मरे मिले। पुलिस के वाहन भी लगा रहे हैं जाम। गर्मियों में पेट का मर्ज दे रहा है दर्द। फिर गिरा पारा, आज बारिश की संभावना है। अनियंत्रित होकर पलटी कार, केबल संचालक के बेटे की मौत। तो हल्द्वानी से खबर है शादी समारोह से लौट रहे केबल संचालक के बेटे की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिट्टी चोरी पर एफआईआर, तैनात होंगे चौकीदार। जंगल में आग लगा रहे युवक को पकड़कर ला रही टीम पर हमला किया गया। तो वन बीट अधिकारी समेत 2 कर्मी घायल युवक को छुड़ा ले गए। नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चोरी में वांछित को पकड़ने गई थी पुलिस, हत्थे चढ़ा इसमें एक तस्कर। तो हल्द्वानी से खबर आई है स्कूलों में महंगी किताबें लगाने से भड़के कांग्रेसी। शराब के पैग से लबालब होगा खजाना। जिले के विकास पर खर्च होंगे 65 करोड़ रुपए। उत्तराखंड के 22 डिग्री कॉलेज और परिसर बनेंगे मॉडल कॉलेज। पाठ्यक्रम बदला फिर भी पुरानी किताबों से पढ़ाई की मजबूरी। तो सरकारी स्कूलों में नहीं पहुंची एनसीईआरटी की पुस्तकें, शिक्षक और अभिभावक परेशान हैं। हाई स्कूल की पुस्तकों में भी हुआ है बदलाव।
बच्चों ने देखी बाल फिल्म, रामनगर और हल्द्वानी जीते मैच। पिथौरागढ़ से खबर आई है, बर्फ से लदलद हुई दारमा और ब्यास घाटी के अंतिम गांव कोटी में 6 इंच तक बर्फ गिरी। पेपर लीक होने से परेशान युवा ने खोला बीएड कुलचा स्टोर। तो बीए में के बाद 2021 में बनबसा में किया था बीएड, नौकरी नहीं मिलने पर स्वरोजगार अपनाया। आधे शहर में 23 घंटे गुल रही बिजली, तो अंधड़ चलने से 11,000 केवी की लाइन पर गिर गया पेड़, लोग परेशान रहे। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया। सरयू सोमेश्वर घाटी में होगा काले चावल का उत्पादन। बदहाल बर्दाखान विश्वराड़ी मार्ग पर डामरीकरण न होने से भड़के लोग। 54 करोड़ की योजनाएं हुई पास। तो टनकपुर से खबर आई है, फार्मासिस्ट ने सीएमओ कार्यालय में दिया धरना। छेड़छाड़ के आरोपी 3 युवकों को पीटा, पुलिस को सौंपा। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, मांगों को लेकर के फार्मासिस्टों ने प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में 3 स्टेट हाईवे पर बनेंगे 16 नए पुल। वहीं खबर है अल्मोड़ा से, मेडिकल कॉलेज में ज़रूरत 60 की, मिले सिर्फ 8। तो फैकल्टी की कमी दूर करना कॉलेज प्रबंधन के लिए चुनौती है। अंदर से टूटी लाइन, 20 घंटे गुल रही बिजली, 15 घंटे गुल रही 65 ग्राम पंचायतों की बिजली। हवालबाग में नेटवर्क गायब रहने से 2000 फ़ोन बने 100 पीस, अपनों से नहीं हो पा रही है बात। जीआईसी अंडोली के विद्यार्थी को 15 दिन से नहीं मिल रहा पानी। तो सड़क निर्माण के दौरान तोड़ दी थी जीआईसी अंडोली के पेयजल लाइन। डीओ माध्यमिक बेसिक का पद लंबे समय से रिक्त। तो सीओ संभाल रहे डीओ माध्यमिक बेसिक वित्त नियंत्रक का जिम्मा। खनिया गांव में परचून की दुकान में लगी आग। तो शुक्रवार तड़के की घटना, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा, ग्रामीणों की मदद से दमकल विभाग ने पाया काबू। वहीं खबर यह, रानीखेत से एटीएम तोड़ने वाला नकाबपोश पकड़ से दूर हुआ। स्कूटी की चपेट में आने से बुजुर्ग घायल। तो गरुड़ से खबर आई है, कोविड स्वास्थ्य कर्मियों ने की सेवा बहाली की मांग। दनिया में कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत का स्वागत किया गया। माउंटेन बाइक रैली की तैयारियां पूरी। तो रानीखेत से खबर आई है, छात्रावास के लिए 22 बालक और 15 बालिकाओं का चयन हुआ। मूल्यांकन में पहुंचे सभी परीक्षक, 4426 उत्तर पुस्तिकाएं जांची गई। जगतपुरा में युवक पर कुत्ते को पीटकर मारने का केस दर्ज किया गया। हल्द्वानी से शिफ्ट किए जाएंगे महल सिंह हत्याकांड के शूटर। खाली पदों पर दूसरे जिलों के शिक्षकों की तैनाती का विरोध। तो प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति वाले पदों को दूसरे जिलों के शिक्षकों के स्थानांतरण से भरने के विरोध किया है। उन्होंने सीईओ आरसी आर्या को ज्ञापन सौंपकर स्थानांतरण अधिनियम का दुरुपयोग रोकने की मांग की। 40 लाख की ठगी कर फरार 2 युवकों को एमपी पुलिस ने धरा। प्रदेश सरकार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाएगी। तो विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बढ़ रहे फर्जीवाड़े के मामले को देखते हुए सरकार नई पहल करने जा रही है। सड़क हादसे में चौकीदार के बेटे की मौत। तो जसपुर से खबर आई है, सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर। तो बाजपुर से खबर आई है, आतंकवाद पर हो सामूहिक प्रहार। तो एससीओ बैठक में पाकिस्तानी दल के सामने ही रक्षा मंत्री का आह्वान। अशासकीय स्कूलों में नियुक्ति पर लगी रोक हटाए सरकार। निर्माण कार्यों में लापरवाही, डीएम नाराज हुए। जमीन दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी की गई। जीपीएस और सीसी कैमरों से लैस होगी रोडवेज बसें। तो उत्तराखंड परिवहन की 1250 बसें होंगी सुरक्षा उपकरणों से लैस। 119 डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य भी लगाएंगे बायोमेट्रिक हाजिरी। गंगोत्री धाम से भागीरथ की निर्मलता बनाए रखने को टीम तैनात हुई। बर्फबारी में घंटों खड़े होकर दर्शन को कर रहे हैं इंतजार। आदि कैलाश यात्रा 4 को काठगोदाम से रवाना होगा पहला दल। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से संचालित आदि कैलाश यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। हारी 23 विधानसभा सीटों पर मोर्चा संभालेंगे भाजपा के सांसद व विधायक। बाघ तो मिला नहीं, गुलदार ने उड़ाई नींद। तो कोटद्वार से खबर है, वन कर्मचारियों की गश्त जारी, ड्रोन कैमरों से हो रही जगह जगह निगरानी।
90% पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। तो उत्तराखंड इंटर कॉलेज कोटद्वार में उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य 14वें दिन भी जारी रहा। अनियमितता पाने पर 3 मेडिकल स्टोर बंद किए गए। वहीं खबर है श्रीनगर से घरेलू सिलेंडर प्रयोग करते 6 रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई। जल्द तैयार हो जाएगा नावघाट पुल। तो विकास नगर से खबर आई है। वहीं विकास नगर से खबर आई है बजरंग दल ने किया स्कूल का घेराव। तो बजरंग दल ने रामपुर में द अल्टम इंटरनेशनल स्कूल पर ईद के कार्यक्रम में डांस के दौरान हिंदू बच्चों को मुस्लिम टोपी पहनाने आदि तमाम आरोप लगाते हुए स्कूल का घेराव किया। 4 को काठगोदाम से रवाना होगा पहला दल। दनिया में महाविद्यालय का भवन शीघ्र बनेगा। ट्रांसफार्मर फूके हजारों लोग परेशान रहे। सीएमओ कार्यालय पर गरजे फार्मासिस्ट। हिमपात से हिमालयी गांवों में दौड़ी शीतलहर।